सो हेलो एवरीवन, हाउ वेरी वार्म वेलकम टू एवरी वन ऑफ यू या ईच वन ऑफ यू। आप मुझे बताना कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ग्रामर पूछी जाती है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक चीज करना भूल गया। चलो कोई नो, बात करते हैं आज के इस टॉपिक की हिस्ट्री की। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का क्या आपका लेक्चर 2 है, ठीक है। मैंने आप लोगों को इनिशियली सुबह बता रखा था कि हम क्या मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे। मेडिवल आपका हिस्ट्री को पढ़ेंगे, बट आई गेस जो मैंने टॉपिक उठाया था ना, इंडिया एंड इट्स कंटेम्प्रेरी वर्ड्स के बारे में, जिसमें मैंने इंडिया के इधर वेस्ट में और इधर ईस्ट में या इंडिया के मेनली सराउंडिंग्स में क्या क्या चल रहा है, वो चीज मैंने आपको सुबह बताई थी, ठीक है। बट मे बी आई गेस बहुत सारे बच्चों को ना डाउट था। डाउट क्या था कि यार सर ने यही टॉपिक क्यों उठाया, यही चीज क्यों पढ़ाई सबसे पहले, ना हमको कुछ चीज बताई। अब ये एट द ऑल ऑफ अ सडन ये चीज उठा करके लेकर आएंगे तो हम हिस्ट्री को कैसे कोरिलेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि एक छोटी सी वीडियो मैं क्रिएट करूंगा, जिसमें आप लोगों को क्या बताऊंगा आज, पूरा का पूरा थीम एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा, जिसमें हम लोग सारी की सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं ये चीज, ठीक है। अब इससे पहले आप लोगों को एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्या जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे था ना, इसे हम जीरो लेते हैं। जीरो लेने से इधर को बिफोर कॉमन एरा बोल देते हैं और इसको आफ्टर डेथ, एनो डोमिनी और बिफोर कॉमन एरा, ऐसे करके इसको बोला जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को चीज समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज भी आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग हिस्ट्री के क्या बहुत ही पैथेटिक स्टेज में हो, ठीक है। या इसको बोल देते हैं बिफोर जीरो भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको जीरो ले लूँ, इसको बिफोर जीरो भी बोलता हूँ, और अगर हम इसे बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं तो इसे कॉमन एरा भी बोलते हैं। इधर को कॉमन एरा, इधर को जाएंगे तो हम, और इधर को जाएंगे हम तो क्या बोलते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी। अभी हम करंट में कितने हैं, 2026 में है, ठीक है। हाँ, तो इसी चीज को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हुए हम आगे को बढ़ेंगे। हाँ, जीरो पे क्या बोला था मैंने अभी यहाँ पे, जीसस क्राइस्ट में, आपका जीसस क्राइस्ट। आगे बढ़ते हैं ना। इस वाली वीडियो पर नहीं, इस वाली स्लाइड पर नहीं आएगा, तो हम अलग से एक नई स्लाइड लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ये पॉइंट से हमारा ये पॉइंट तक यहाँ तक आ गया, ठीक है, हिस्ट्री। इसको हम अपने हिसाब से क्या है बदलते रहेंगे, तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पे आपका क्या होगा, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री के बाद हम इसी में हम क्या पढ़ते हैं, आपका पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। इसी के आगे किसे लिखूं मैं, मीजोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ये क्या थे, ये तीनों थे आपके क्या, स्टोन एज, स्टोन एज के पार्ट थे, ठीक है। जो कि कितना था, 2 मिलियन ईयर है वो समथिंग, कितना, 2 मिलियन ईयर एगो, जिसके उत्तराखंड में भी क्या मिलते हैं, बहुत सारे क्या है, केव आर्किटेक्चर, सॉरी केव पेंटिंग्स वगैरह मिलती है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलती है, मलारी, लोथाप, चिमनी गांव, गोरखिया गुफा, ये सारी चीजें हैं जो हम बाद में जाकर के पढ़ेंगे। नाउ, तो ये जो आपका नियोलिथिक एज है ना, ये अराउंड 10,000 तक का, 10,000 बिफोर कॉमन एरा तक का चला। उसके बाद भी धीरे धीरे करके नियोलिथिक एज, उसका चालकोलिथिक एज वगैरह ये सब आती रही। बट वही अराउंड 2700 बिफोर कॉमन एरा में जब हम पहुंचे ना, वहां से लेकर के आपके 1600 तक का यहाँ पे चला आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैली सिविलाइजेशन जो क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। नाउ 1600 से हम जैसे ट्रांजिशन पीरियड में आते हैं, जो 1600 से 1500 वाला टाइम ट्रांजिशन पीरियड है, इस टाइम पे 1500 में क्या लिखा था, वैदिक एज आते हैं, जिसमें हम क्या लिखा था, ऋग वेदास लिखा था। सो आपके 1500 से हजार, हजार तक का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये वाला टाइम पीरियड, ये जो ये वाला टाइम पीरियड था, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका वैदिक एज, वैदिक एज, ठीक है। नाउ जो आपका हजार पे था, देखो ऋग्वेद तो हमने पहले लिखा था, उसके बाद हमने क्या लिखा, यजुर्वेद प्लस सामवेद प्लस आपका यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, अथर्ववेद हमने लिखा, ठीक है।
अब जैसे यार देखो, ये चीज तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि 1000 के बाद इधर को क्या है, महाजनपदास स्टार्ट हुए थे। क्या हुए थे आपके महाजनपदास? महाजनपदास क्या हुए थे आपके, स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जैसे महाजनपदास कहाँ तक चले आपके, 600 तक चले। 600 तक चले, और 600 में एक्चुअल महाजनपदास आते हैं जो कितने थे आपके, 16 थे। इनके संग संग क्या आता है आपके आपके बुद्धिस्ट प्लस जैनिस्ट, या जैनिज्म या बुद्धिज्म, ऐसे पढ़ लेना। ठीक है, ये चीज आती है। नाउ आपके 325 से 85 तक का कितना, 600 के बाद भी टाइम पीरियड जाता है। टाइम पीरियड उसके बाद देखो, 600 से क्या होता है आपके महाजनपदास क्रिएट होता है। महाजनपदास में किंग क्रिएट होते हैं खतरनाक वाले। ठीक है, तो उसके बाद एक ऐसा टाइम पीरियड आता है 325 से 85 बिफोर कॉमन एरा तक का। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, आपका मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर को खत्म करने का पुष्यमित्र शुंग एम्पायर आता है, बट हम उसको इतना ज्यादा जनरली नहीं पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे जीरो ले लेते हैं तो 0 से 200 के बीच में इस टाइम पीरियड को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं आपका पोस्ट मौर्यन एम्पायर बोलते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। नाउ मैंने जैसे 200 बोला ना, जनरली 200 था, बट 200 के बाद अब एम्पायर बनने वापस से स्टार्ट होते हैं, और 320 पे क्या, 320 पे आपका आता है क्या, 320 से 550 तक का। 320 से 550 तक का क्या आता है आपका, गुप्ता अंपायर आता है। क्या आता है आपका, गुप्ता अंपायर आता है। ठीक है, 320 से स्टार्ट होता है, या गुप्ता एज बोल देते हैं। और 550 के बाद आपका 750 तक का क्या बोलते हैं, आपका 750 तक का। ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम पीरियड जो मार्क कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड बोलते हैं। ठीक हो गया। इस टाइम पे क्या था आपके डिवोशनल, अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे क्या था आपके, आपका भक्ति मूवमेंट ज्यादा चला था। भक्ति मूवमेंट आपका राइज हुआ था, डिवोशनल सॉन्ग्स बने थे। ठीक है, इस टाइम पे। नाउ 750 से हम आगे की बात करें तो करेंटली यहाँ पे क्या है आपका, करंट टाइम पीरियड 2026 चल रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे करंट चल रहा है। अभी 750 से आगे की बात करते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहले प्री हिस्ट्री की बात करेंगे। प्री हिस्ट्री के बाद हमारा स्टोन एज आएगा, जिसे हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एजेस में तोड़ते हैं, जो कि 10,000 बिफोर के कॉमन एरा से थे। ठीक है, यहाँ पे 10,000 बिफोर कॉमन एरा के बाद का जो टाइम पीरियड था, जो गैप है, ये गैप में क्या है, चालकोलिथिक एज वगैरह चल रही थी। यहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवल जो आगे बढ़ रहा था वो उसके बारे में है। फिर देन उसके बाद हम पढ़ते हैं 2700 बिफोर कैमन एरा से एक सिविलाइजेशन बनना स्टार्ट हुई, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, जो 1600 तक का चली थी। और 1600 से वापस से ट्रांजिशन पीरियड आता है, जिसमें क्या है 1500 में ऋग्वेद का क्रिएशन हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैदिक एज बोलते हैं, जो 1500 से 1000 तक का चला था। 1000 में क्या हुआ, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद पीरियड हुआ था। एंड उसके बाद महाजनपदास ने शिफ्ट लेना स्टार्ट होता है, जहाँ छोटे छोटे जनपद बने थे, जहाँ पे किंग्स के बारे में आना स्टार्ट किया, किंग रूल कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जनपद बनाए। जनपद के बाद जो किंग्स के बीच में लड़ाई हुई वो महाजनपद में कन्वर्ट हुए। तो ऐसे ही हम टोटल 16 महाजनपदास के बारे में बात करेंगे। और उन्हीं महाजनपदास में क्या हुआ, जब आपका सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था, जैसे किंग, उसके बाद आपका क्या आता है, सबसे पहले ऊपर आते थे किंग, नहीं आते थे किंग, से ऊपर आते ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय, फिर वैश्य and शूद्र। ये जो आपका सोसाइटी का हियरार्की है ना, इसकी वजह से जो ऑफेंड होकर के लोग आगे अपने ट्रेडर्स वगैरह जो बड़े थे, वो आपके बुद्धिज्म और आपके जैनिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, न्यू रिलीजन यहाँ पे प्रोनाउंस होते हैं। देन महाजनपदास के बाद एम्पायर्स बनने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, धीरे धीरे, जिसमें से एक मौर्यन एम्पायर जो पूरे के पूरे वास्ट इंडिया में रूल करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो करंटली आता है 325 से 85 तक का। ठीक है, उसके बाद आपका पोस्ट मॉडर्न एम्पायर आता है 200 से का। 200 के बाद वापस से ट्रांजिशन पीरियड, वापस से छोटी छोटी ट्राइब्स, जनपद वगैरह बनना स्टार्ट होती है, एंड ये गुप्ता एम्पायर को जन्म देती है 320 से 550 तक का। 550 के बाद 750 तक हम पोस्ट गुप्ता पीरियड को पढ़ते हैं, जहाँ पे हमने क्या भक्ति मूवमेंट्स हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या फोकस होगा। ठीक हो गया, ये चीज पे हमारा ज्यादा फोकस होगा। एंड देन 750 से हम बात करते हैं 2026 तक का। अब हम आगे बात करेंगे अपना कितना, 750 से। तो यहाँ पर भी जस्ट मैंने क्या बोला था आपका 750। ठीक है, 750 से हम अगर आगे की बात करें, ना इससे पहले की बात करें, थोड़ा सा हम ये जो हमारा पोस्ट गुप्ता वाला पीरियड था ना, इसको हल्का सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर 550 ले लेते हैं, 550 से 750। कंफ्यूज मत होना, इसको मैंने क्या बोला था आपका, पोस्ट गुप्ता पीरियड बोला था, पोस्ट
आपका गुप्ता एज बोल देते हैं, ठीक है। पोस्ट गुप्ता एज, इसमें हम तीन किंग्स को पढ़ेंगे, जैसे क्या, हर्षवर्धन, ठीक हो गया। दूसरा चालुक्यास, चालुक्यास और पल्लवास, पल्लवास, इनको पढ़ेंगे, ठीक हो गया। जो आपका गुप्ता पीरियड था उसमें हम सामंत फ्यूडियल एजेंट्स इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 750 से बात करें किसकी, 750 के टाइम पे ना इस्लाम क्या हुआ था, सऊदी अरेबिया में क्या हुआ था, बनना स्टार्ट हुआ था। और इसी के बारे में जो आज मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर वीडियो दी थी उसमें मैं अरब पढ़ाने वाला था। जो अरब क्या हो गए थे, पावरफुल हो गए थे, जो छोटी मोटी लड़ाई ये लोग लड़ते थे, इराक इधर की साइड आपका सऊदी अरेबिया, इराक, कतर, बहरीन तहरीन, ये जो जगह है इस जगह पे ही छोटे छोटे मुस्लिम डोमिनेट इलाके थे जो आपस में लड़ाई करते थे। बट आपका मुस्लिम सॉरी इस्लाम के आने के बाद इन लोगों ने एक धागे में अपने आप को पिरोआ, उसके बाद जाकर के इन लोगों ने रूल करना स्टार्ट होता, उसके बारे में आपको शुभम बता रहा था। बट कोई नहीं, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ इसके बाद आपके 1000 तक का कितना, 1000 तक का हम क्या बात करेंगे कि जो अर्ली मेडिवल पीरियड था, अर्ली मेडिवियल पीरियड था, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या होती है, स्मॉल डायनेस्टीज पावर में आती है, स्मॉल डायनेस्टीज आपकी क्या आती है, पावर पे आती है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। इसका 1000 से हम आगे की बात करें तो 1200 तक का, कितना, 1200 तक का। यहाँ पे क्या राजपूत किंगडम्स आता है, राजपूत किंगडम, इनकी बात करेंगे जो रूल करते थे। और इन्हीं के टाइम पे ना बाहर से फॉरेन इन्वेजन्स होना क्या होते स्टार्ट हुए थे 1191 एंड 1192 में, क्या हुआ था ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। नाउ 1206 की बात करें तो यहाँ से क्या हुआ था, आपका दिल्ली सल्तनत आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक हो गया ना। दिल्ली सल्तनत आपका स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका, अगर 1498 की बात कर लेते हैं तो ये मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हम अभी चीज पढ़ रहे हैं। 1419 में पहली बार से आ गए थे आपके पोर्टुगीज आ गए थे। और 1526 में, 1526 में आपका कौन आ गए थे, बाबर, यानी कि मुगल। इन्होंने किसको हराया था, आपका लोधी को, इब्राहिम लोधी को, ठीक है। नाउ अब हम बात करें किसकी, 13 to 14 सेंचुरी। इसमें जो ये टाइम पीरियड है 13 to 14 सेंचुरी, इस टाइम का आपका भक्ति मूवमेंट फिर से राइज हुआ था। क्या हुआ था, भक्ति मूवमेंट राइज हुआ था, ठीक है। ये ना जो भक्ति मूवमेंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके, इससे पहले वाले भक्ति मूवमेंट से, ठीक है ना। अब हम बात करें कितना, मैंने बोला 1526, तो आपकी बात करते हैं 1526 से कितने तक का आपका, 1600 एंड सॉरी 1707 तक का बात करें तो यहाँ तक है ना आपके ऑफिशियल मुगल्स थे, ऑफिशियल मुगल्स थे जिन्होंने रूल करा था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड उसके बाद औरंगजेब, ठीक हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 1707 तक का पहुंच गए हैं, पर उससे पहले एक और टाइम लाइन है 1608। यहाँ पे क्या आ गए थे आपके ब्रिटिशर्स अराइव हो गए थे। और ब्रिटिशर्स के अराइव होने के बाद ही मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते थे, ठीक है। नाउ अभी मैंने क्या बोला आपको, ये लाइन को और आगे लेके चलते हैं। 1608 में कौन आ गए थे आपके, ब्रिटिशर्स आ गए थे। और 1707 तक का क्या है आपके, मुगल का ही टाइम पीरियड चल रहा है। किसका चल रहा है, मुगल्स का टाइम पीरियड चल रहा है। इसके बाद भी लेटर मुगल्स आते हैं, वो उतने ज्यादा क्या है पावरफुल नहीं थे। 1750 तक का, 1750 तक का, जिसको हम क्या बोलते हैं आपके लेटर मुगल्स। बट इस लेटर मुगल में भी क्या ना, हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आपके कुछ स्मॉल किंगडम्स पढ़ेंगे, या आपके लार्ज किंगडम, लार्ज, या एम्पायर्स पढ़ेंगे छोटे, जैसे बहमनी एम्पायर, ठीक हो गया। या आपका क्या इधर ये पंजाब वाला साइड पढ़ेंगे, ठीक है। इनके साथ साथ जो हम पढ़ेंगे ना इसमें यूरोपियंस को पढ़ेंगे। यूरोपियन में डच, डेनिश, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिशर्स, इनको पढ़ेंगे, ठीक है। और पोर्टुगलीज, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद 1750 के बाद देखो हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के बारे में हम चले जाएंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हमारा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट होगी,
ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट होगी, एंड देन हमारा 1947 में हम क्या होते हैं, आपका आजाद होते हैं, क्या बोलते हैं जिसे, या विक्ट्री ले लो, फ्रीडम ले लो। ठीक है, उसके बाद भी हल्का फुल्का जो चीजें पूछी जाती है करंट 2026 का, इसको करंट के अंदर हम ले लेंगे, करंट अफेयर्स के अंदर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पीएम या आपके प्रेसिडेंट जी आप लोग पढ़ोगे, या जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज आई हैं वो जनरली क्या करंट के अंदर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को टाइमलाइन समझ में आई। तो हम इस हिसाब से क्या है आप लोगों का आगे पढ़ेंगे। अब जो हम मैं अगला टॉपिक आपका लेके चलूंगा ना, मेडिवल, मेडिवल हिस्ट्री में जो मैं लेके चलूंगा वो लेके चलूंगा आपका गुप्तास। क्या लेके चलूंगा, गुप्तास। तो मैं कहाँ से लेके चलूंगा आपका 320 के बाद से 550 कॉमन आएगा, ये एडी। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अगले उसमें, ठीक हो गया। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना और बने रहना, ठीक है। लेट्स होप आप लोगों को समझ में आए। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच। ये जस्ट एक वीडियो किस चीज के लिए थी, आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए थी कि हम कैसे हिस्ट्री को पढ़ेंगे, कैसे थीम लाइन को आपको पढ़ना है। अगर आप लोगों को ये थोड़ी सी भी थीम लाइन याद होगी ना कि ये कौन सी चीज कहाँ पे क्या हुई थी, तो आप लोगों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप लोग हिस्ट्री में भी एज कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू।